Today we do a topic that is wireless LANs. Now see wireless connectivity ये ज़्यादातर लोग इसको प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू वायर्ड लेंस बिकॉज उसमें वायरिंग वाला जो पार्ट है इसमें इट बिकम्स डिफिकल्ट है ना, और कॉस्ट भी बढ़ जाएगा उसमें। ओके, वायर के वेयर एंड टेयर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कुछ कनेक्ट डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। कुछ ऐसी जगह पर जहां पर हम मतलब वायर कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो वायरलेस काफी अच्छी चीज हो जाती है ना। जैसे मान लो कोई ऐसा एक ऐसी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है ना, मतलब वो बहुत पुरानी 500-600 ईयर्स पुरानी बिल्डिंग ही होती है जिसका बहुत मतलब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होता है। तो वहां पर हम कोई चीज मतलब पूरा बोले कि वायर लगाना है तो भाई इसको खोदो उधर खोदो, ये ऐसा नहीं चलेगा ना। तो हमें उसको प्रिजर्व करना है, तो वैसी जगह पर जहां पर हम वायर कनेक्ट नहीं कर सकते, वायरलेस कनेक्टिविटी काफी आसान हो जाता है। तो दिस वन वायरलेस कनेक्टिविटी इज मोर प्रेफर्ड ओके टुडे। तो we'll start with this how we can what this is regarding the wireless lenses, ठीक है। तो before switch learning this wireless LAN, let us have a comparison between the wired and the wireless connectivities। तो सबसे पहला जो कंपैरिजन है वो है मीडियम। ओके, नाउ इन केस ऑफ wired lens, okay, we can see that we have when we want to connect any two devices or multiple devices, we have a medium. That medium is a wire or maybe an optical fiber. But in case of a वायरलेस लैन, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे तो वायर को कनेक्ट करते ही नहीं है, सो एयर इज द मीडियम, ठीक है ना, जो वो यूज करते हैं, ठीक है। एंड व्हेन they want to communicate, when the two devices connected through wireless connection, when through wireless architecture, when they want to communicate, वो जो है जो भी ट्रांसमिट डेटा करते हैं वो हो सकता है कि सबको मिले हुए। ओके, सो medium in this case, in case of a wired lens, we have the medium is the wire। okay, so we can have point to point communication, okay, and multi point communication भी possible है इसमें, है ना। ब्रो ये जैसे बहुत सारे communication path यहाँ पे सेटअप कर दिए हमने। but in case of wireless LAN, it is very difficult to have a point to point communication। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर एक हमारे पास एक होस्ट है, दूसरा होस्ट यहाँ पर है, ठीक है, ये दोनों एक पर्टिकुलर यूज करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, दूसरे को किसी को नहीं। तो ये तो क्योंकि जो भी डेटा जाएगा वो तो एयर के थ्रू जा रहा है, तो वो तो हर जगह पे मतलब जाएगा, ठीक है। तो ये तकलीफ, ये एक यहाँ पर डिफिकल्टी है। देन द सेकेंड होस्ट, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ अ वायर्ड लेंस, तो होस्ट दे आर अटैच टू अ कनेक्शन, है ना। जैसे हमारे पास एक यहाँ पर एक मतलब वो क्या है कि दे आर स्टेशनरी, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये हमारे पास एक ऐसा एक कनेक्टिविटी ऐसा हमने ये होस्ट को कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, वायर्ड लेंस के लैन के अंदर कनेक्ट कर दिया, लैन के अंदर। तो ये अटैच्ड है इसके साथ, ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है ना। मूव करना पड़ेगा तो जैसे मान लो ये हमको ये होस्ट को उठाई कहीं और जाके मूव करना है, तो उसको यहाँ पे जाके फिर उसको हमको कनेक्ट करना पड़ेगा, जाके फिजिकली कनेक्ट करना पड़ेगा। When it goes moves from one place to another, उसका जो एनआईसी कार्ड है, एनआईसी कार्ड देखो मैं आपको बताया था, दो तरह के एड्रेस होते हैं किसी भी होस्ट के पास। एक तो उसका फिजिकल एड्रेस होता है, एक होता है उसका लॉजिकल एड्रेस। तो ये केस में वो होस्ट जो है उसके पास एनआईसी कार्ड है, तो वो एनआईसी कार्ड की वजह से उसका जो फिजिकल एड्रेस चेंज नहीं होगा। मगर आ, हो सकता है कि वो किसी दूसरे नेटवर्क में चला जाए, उसका नेटवर्क एड्रेस उसे डिफरेंट हो सकता है। एंड देन उसे फिजिकली अगर मान लो उसे इंटरनेट एक्सेस करना, तो फिजिकली हमको कनेक्ट करना पड़ेगा उस होस्ट को। नाउ इन केस ऑफ वायरलेस लैन, ठीक है ना, वायरलेस लैन में क्या है, जनरली द होस्ट दे आर मोबाइल, वो मतलब घूमते रहेंगे यहाँ वहाँ, ठीक है ना, वो यहाँ वहाँ घूम सकते हैं। okay, so they have mobility। in case of wired lens, their mobility is restricted। अगर मूव कर सकते हैं, मगर जनरली दे आर restricted। then we have isolated lens। now what is the meaning of isolated LAN? देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है हमारे पास, ये आइसोलेटेड LAN का। तो ये हमारे पास जैसे यहाँ पर चार हमारे पास होस्ट हैं। दिस होस्ट दे आर कनेक्टेड थ्रू अ स्विच, ठीक है। तो ये स्विच के साथ कनेक्टेड है। ये
ये आइसोलेटेड लैन इसलिए बोलते हैं कि ये बाहर किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, बाहर की दुनिया से कनेक्टेड नहीं है, ये आपस में ही अपने आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द स्विच. Okay. Now here we have a ad hoc network. In case of wireless LAN, we have like an example. We have a ad hoc network. Ad hoc network में क्या है कि ये host हमारे पास 4 host हैं. ये they find their locations and they find their neighbors and they make up a network. ठीक है ना? Ad hoc इसको बोलते हैं ad hoc network. ठीक है? This is ad hoc network. तो ये दोनों में देखो, ये isolated LAN जो है यहाँ पर वायर्ड में कैसा रहता है और वायरलेस में कैसा होता है. Now connection to other networks. Now in case suppose we had a isolated LAN, ये हमारे पास पहले LAN था, अब हम चाहते हैं कि भाई ये हम इसको बाहर की दुनिया से कनेक्ट करें, मतलब दूसरे दूसरे जैसे मे बी वांट टू कनेक्ट विद इंटरनेट. तो वायर्ड लैन में क्या होगा, हमारे पास जो स्विच था वो स्विच को हम राउटर से कनेक्ट करेंगे और राउटर हमको जो है बाहर की दुनिया से मतलब इंटरनेट से कनेक्ट करके दे देगा. तो डेटा जो है यहाँ पर हम ये क्या देखते हैं कि स्विच के इस तरफ है ना, यहाँ पर जो कनेक्टेड है वो वायर कनेक्शन है और यहाँ भी सब वायर कनेक्शन है. बट इन केस ऑफ इन द केस ऑफ वायरलेस कनेक्टिविटी हमें एक एक्सेस पॉइंट लेना पड़ेगा. अब देखो आप यहाँ पे कंपेयर करो, ये केस में देयर वाज नो एक्सेस पॉइंट, यहाँ पे कोई एक्सेस पॉइंट नहीं था ना, यहाँ पे एड हॉक नेटवर्क में देयर वाज नो एक्सेस पॉइंट. नाउ इन केस इफ दे वांट टू दिस डिवाइसेस दे वांट टू कनेक्ट टू सम एक्सटर्नल वर्ल्ड, दे नीड एक्सेस पॉइंट. ठीक है, तो एक्सेस पॉइंट यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो बहुत जबरदस्त चीज है कि एक्सेस पॉइंट यहाँ पर ये वायरलेस कनेक्टिविटी को ये वायर्ड के साथ कनेक्ट करता है. तो एक्सेस पॉइंट के इस तरफ जो है एक वायर्ड कम्युनिकेशन है और इस तरफ जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन है. जैसे हमारे घर में होता है राउटर है ना, राउटर क्या करता है, राउटर किसी मतलब कोई वायर एक तरफ कनेक्टेड है और हम अपने मोबाइल फोन को या दूसरे कोई डिवाइसेस को हम वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं. तो ये एक सिंपल एग्जांपल, वो हमारा एक्सेस पॉइंट हो जाएगा जो राउटर जैसा है ना, वो हमको बाहर की दुनिया से कनेक्ट करता है, मतलब इंटरनेट से कनेक्ट करके देता है हम लोगों को. सो वी in case of while connecting our devices to external world we need access point. ठीक है, तो ये जो नेटवर्क है इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, इसको एक टर्मिनोलॉजी यूज करके बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क. ठीक है, नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरलेस कम्युनिकेशन. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहला एटेन्यूएशन. एज वी नो एटेन्यूएशन मींस लॉस ऑफ एनर्जी या लॉस ऑफ पावर. सो इसमें जो है एटेन्यूएशन जो ज्यादा होता है, इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव वायर नेटवर्क, एक हमारे पास वायर नेटवर्क है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सपोज एक होस्ट H1 है, यहाँ पर एक होस्ट H2 है. तो वायर कम्युनिकेशन में क्या होगा, पूरा का पूरा एनर्जी जो है ना यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा ना. हम ये देखते हैं कि भाई जो जो भी डेटा जाएगा वायर के थ्रू जाएगा, वो बाहर प्रोपोगेट नहीं होगा और होगा भी तो बहुत कम होता है रेडिएट बाहर. पूरी की पूरी डेटा पूरा का पूरा जो है ना वो वायर के थ्रू जाता है, मतलब वो एक कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी जाएगी एक साथ. ठीक है, नाउ इन केस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सपोज दिस इज अ होस्ट, ये वायरलेस का ये सब उसका एंटेना, ये सपोज ये इसका एंटेना है. ठीक है, यहाँ पे दूसरा होस्ट इसका एंटेना है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेटा ऐसा नहीं जा रहा है बल्कि ये डेटा फैल रहा है ना, हर तरफ फैल रहा है. तो इससे क्या होगा कि अब जैसे मान लो इफ दिस इज 100% एनर्जी, ये सपोज ये क्लाउड 100% एनर्जी बताता है हमको, तो ये जो है इतना पार्ट ही इसे मिल रहा है ना, बाकी इतना बड़ा पार्ट जो है, इतना बड़ा पार्ट, तो यहाँ पर जो इसको जो रिसीवर को जो एनर्जी मिल रही है इट कैन बी हार्डली 20% to 30% आउट ऑफ द 100%. ठीक है, तो यहाँ पर एटेन्यूएशन का बड़ा मसला है. गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? है ना, वायर में क्या होता है ना कि पूरा का पूरा डेटा इधर ही जाता है ना. देख ये पाइप है, जैसे पाइप के अंदर पानी है ना, एक पाइप में पानी जा रहा है, तो पानी उस पाइप में के थ्रू जा रहा है, बाहर तो फैल रहा नहीं है ना. तो वैसे ही वायर के अंदर डेटा जा रहा है, वो बाहर रेडिएशन बहुत कम होता है मगर बहुत कम. तो ये पूरा जो भी डेटा होता है वो करप्शन, मतलब जो भी जो एटेन्यूएशन वो वायर के रेजिस्टेंस के वजह से होता है. ठीक है ना, मगर वायरलेस कम्युनिकेशन में मसला ये होता है ना कि ये जो डेटा फैल रहा है ना, तो फैल रहा है, हम यहाँ नहीं भेजना चाहते, हम तो एक तरफ भेजना चाह रहे हैं, मगर डेटा क्योंकि इसका जो सिग्नल पावर जो हर तरफ फैलेगा, तो ये डायरेक्शन में कितना फैल रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना. ये डायरेक्शन में भेजना चाहते हैं मगर डेटा यहाँ भी फैल रहा है, तो इसके अंदर अटेन्यूएशन ज्यादा होता है. दूसरा मसला यहाँ पर इंटरफियरेंस का है. ठीक है ना, जो इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन में होता है. ठीक है, क्योंकि मीडियम इज एयर, अब ये मीडियम एयर के अंदर तो दूसरे बहुत सारे कम्युनिकेशन चल रहे हैं,
हो सकता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड यूज करें, दूसरा भी वही फ्रीक्वेंसी बैंड यूज करे, तो नेचुरल बात है कि कम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, वायर कम्युनिकेशन में ये नहीं होता, इसलिए कि ये एक वायर है, इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी हम बैंड यूज कर रहे हैं, दूसरा वायर में दूसरा फ्रीक्वेंसी, अगर सेम भी यूज करेंगे तो इसका दोनों का इंटरफेरेंस का सवाल ही नहीं होता। बट व्हेन वी आर यूजिंग एयर एज द मीडियम, तो एयर में क्या होगा, जैसे मान लो एक सिग्नल है, ये प्रोपोगेट कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज f1 है, दूसरा फ्रीक्वेंसी वो भी f1 है, तो यहाँ पर जो रिसीवर रहेगा, इसको ये दोनों सिग्नल इसके पास आएंगे, ये f1 फ्रीक्वेंसी को अगर ट्यून करके रखेगा तो इसकी भी, इसका भी सिग्नल मिलेगा, इसका ही मिलेगा, तो इंटरफेरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स इंटरफेरेंस के लिए आपने शायद 12th में स्टडी किया होगा, इंटरफेरेंस के बहुत सारे कंडीशंस है। इसमें एक कंडीशन ये है कि दोनों की वेवलेंथ सेम होना चाहिए, जो मगर फिर भी जो है ये बहुत मुश्किल होना है, यहाँ पर जो है दो अलग अलग सिग्नल्स इंटरफेयर करना मुश्किल है, अलग अलग सोर्सेस से आ रहे हैं, मगर फिर भी चांसेस है। ठीक है, देन तीसरा जो ट्रबल है यहाँ पर एक्चुअली ये मल्टी पाथ प्रोपोगेशन है। नाउ व्हाट इज मल्टी पाथ प्रोपोगेशन? सपोज वी हैव अ होस्ट हियर, यहाँ पर हमारे पास एक होस्ट 1 यहाँ पर है, एंड वी हैव अनदर होस्ट 2 हियर, एंड देयर आर सम ऑब्स्टैकल्स हियर। ठीक, जैसे जैसे यहाँ पर सपोज एक बिल्डिंग आ गई, यहाँ पे कोई बिल्डिंग होगी, यहाँ पे कोई पहाड़, यहाँ पे कोई व्हीकल है, तो ये होस्ट का जो सिग्नल है, एक तो डायरेक्ट मिल रहा है, एक जो है ये यहाँ से पहाड़ से टकरा के मिल रहा है, एक ये बिल्डिंग से टकरा के मिल रहा है, ठीक है, एक ग्राउंड से टकरा के मिल रहा है। तो ये होस्ट को जो सिग्नल मिल रहा है ना, तो वो मल्टीपल पाथ के थ्रू अलग अलग मतलब जो भेजा जा रहा है ना, क्योंकि सिग्नल तो फैल रहा है ना, फैलते फैलते क्या होगा, ये पहाड़ से टकरा के मिलेगा, ये बिल्डिंग से टकरा के मिलेगा, एक डायरेक्ट सिग्नल मिलेगा, ग्राउंड से टकरा के मिलेगा। तो यहाँ पर जो है जो सिग्नल उसे मिल रहा है वो अलग अलग, एक ही सिग्नल था, मगर वो क्योंकि फैला और फैल कर रिफ्लेक्ट होकर उस होस्ट पर आ रहा है, तो उसको मल्टीपल सिग्नल मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो आपने देखा कभी कभी एक मतलब फिजिक्स में एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है, रिवर्बरेशन क्या होता है, जैसे मान लो कोई हॉल होता है ना, हॉल जैसे सिनेमा हॉल है या कोई ऐसा हॉल जहाँ पे ऑडिटोरियम जहाँ पर होता है ना, तो उसको जो है उसको इस तरह से बनाया जाता है कि रिवर्बरेशन ना हो। अगर रिवर्बरेशन होगा तो क्या, रिवर्बरेशन क्या होता है, जैसे मतलब हेलो, तो हेलो 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 हेलो, ऐसा मतलब वो एको हेलो। एको। हाँ, एक इको अलग होता है, इको में एक ही बार टकरा के आती है। अब देखो रिवर्बरेशन में क्या होता है बताता हूँ मैं तुमको। ये है ना, जैसे मान लो सीढ़ी है, ऐसे सीढ़ी, ठीक है, ये ऐसे सीढ़ी है, ठीक है, तो मैंने हेलो बोला, तो ये हेलो एक टकरा के इससे आया, फिर एक टकरा के इससे आया, एक टकरा के इससे आया, एक टकरा के इससे आया, ठीक है ना। तो मैंने हेलो जो बोला, ये पहले मुझे मिला, उसके बाद इससे मिला, उसके बाद इससे मिला, उसके बाद, तो सिनेमा हॉल में देखे ना सीढ़ी होती है ना, ऊपर ऊपर पीछे पीछे जाते रहते, ऊपर होता है और पूरा क्लोज रहता है पूरा का पूरा। तो उससे क्या होता है कि ये जो सिग्नल है ना मल्टीपल पाथ के थ्रू आ रहा है ना, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मान लो स्पीकर है, ठीक है ना, तो इसने हेलो बोला, तो हेलो ये सीढ़ी पहली सीढ़ी से टकरा के वापस आ रहा है, दूसरी से, तो दूसरी का पाथ बढ़ गया ना, यहाँ पे लेंथ बढ़ गई ना, तीसरी की और लेंथ बढ़ गई, तो ये हेलो एक बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार, तो हेलो 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 चलता रहेगा, तो ये रिवर्बरेशन। तो उसी तरह से यहाँ भी हो सकता है हमारे कम्युनिकेशन में, कि ये जो डेटा, इको में क्या होता है ना, इको तुम बोला ना, इको इको में क्या होता है कि ये टकरा के वापस आ रहा है, एक ही बार आया, मगर रिवर्बरेशन में क्या हो रहा है कि बार बार टकरा के ना अलग अलग पाथ के टकरा के आ रहा है, और उसकी इंटेंसिटी कम हो, तो हेलो 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 मतलब कम होती आएगी इंटेंसिटी, मगर वो आएगी बार बार। ठीक है ना, so this is reverberation, and in this case what we here we don't have any reverberation, but what information we are getting from multiple uh, multiple paths, they can cause some trouble to us, to the receiver. देन अब आप समझ सकते हो इतनी सारे चीजें हैं, इतने सारे मसले यहाँ पर है, तो एरर होने के कितने सारे चांसेस हैं। एंड इफ यू रिमेंबर हमने देखा था सिग्नल टू नॉइज रेशियो, है ना, तो ये एसएनआर क्या होता है, सिग्नल अपॉन नॉइज होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ही हम देखा था कि नॉइज के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में एज कम्पेयर टू वायर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है ना, तो वायर्ड कम्युनिकेशन में नॉइज होता है, मगर इतना बड़ा ट्रबल नहीं होता जितना कि वायरलेस कम्युनिकेशन में होता है, बिकॉज एयर इज द मीडियम। ओके, सो दिस आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। अब हम आते हैं सॉरी एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, सो now in this in case of wireless communication, हाउ एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये है कि वो मीडियम को कौन एक्सेस करेगा, बताया था ना मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो हमने देखा था। तो जो एक्सेस कंट्रोल मेथड है
ये रैंडम एक्सेस कंट्रोल यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग जो रैंडम एक्सेस के अंदर हमने देखा था CSMA था, दूसरा CSMA-CD था, और CSMA-CA था। ये 3 एक्सेस मेथड जो है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस के अंदर हमने देखा था। तो यहाँ पर जो है ना, हम लोग CSMA-CD यूज नहीं कर सकते। ये केस में वायरलेस कम्युनिकेशन में CSMA-CD यूज नहीं कर सकते। CSMA-CD सुटेबल फॉर वायर्ड कम्युनिकेशन बट नॉट फॉर वायरलेस एनवायरमेंट। तो वायरलेस एनवायरमेंट के लिए ही CSMA-CA इंट्रोड्यूस किया गया था। ये CSMA-CA जो है ना, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस, ठीक है, नॉट कोलिजन डिटेक्शन। ये CD जो है वो वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए बराबर है, मगर वायरलेस के लिए CA यूज करते हैं। अब CSMA-CD क्यों यूज नहीं करते, इसका रीजन नंबर 1 ये है, द डिवाइसेस कैन ओनली सेंड और रिसीव एट द सेम टाइम, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास ये डिवाइस, यहाँ पे एक डिवाइस है, ये एक होस्ट 1 H1 है। ये जब सेंड कर रहा है तो रिसीव नहीं करेगा इस वक्त में, मतलब दोनों प्रोसेस एक साथ नहीं होंगे। अगर वो सेंडिंग मोड में है तो रिसीविंग नहीं करेगा, रिसीविंग मोड में सेंड नहीं करेगा। एक रीजन उसका ये भी है कि ये जो वायरलेस डिवाइसेस है, क्योंकि वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, ओके, तो उससे क्या होगा, उसकी एनर्जी वेस्ट होगी ना, क्योंकि डेटा सुनने के लिए, मतलब डेटा हासिल करने के, रिसीव करने के लिए भी एनर्जी लगेगी और भेजने के लिए भी एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो अगर ज्यादा एनर्जी यूज करेगा तो उसकी बैटरी जो है जल्दी पावर सप्लाई। और आपका भी मौका, मतलब ऐसे एक टॉपिक है वायरलेस सेंसर नेटवर्क करके, WSN एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट है। तो उसके अंदर सेंसर नोड्स जो होते हैं, जो वायरलेस रहते हैं, उसके अंदर मतलब एनर्जी एक बार, मतलब उससे जब बनाया जाता है उसको चार्ज भी नहीं किया जाता। ऐसे भी सेंसर जो कभी चार्ज ही नहीं किया जाता, उसको ऐसे उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। तो वो सेंसर्स को और वो जो वायरलेस जो डिवाइसेस होते हैं, उसके अंदर एनर्जी सेविंग एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम है, ठीक है ना, एनर्जी वाला पार्ट। तो उसको कैसे हम रिड्यूस करें हुए, तो यहाँ पर ये है कि वो दोनों वो डिवाइसेस एक वक्त में दोनों काम नहीं करेंगे, एक ही काम कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि वो सेंड करने के बाद कोलिजन डिटेक्शन करने के लिए देखो डेटा सेंड कर दिया, ठीक है ना। तो सेंड किया तो उस वक्त रिसीविंग मोड पर रहेगा तो डिटेक्ट करेगा ना, तो रिसीविंग मोड में नहीं है, वो इसे डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा ट्रबल यहाँ पर ये है कि देयर इज अ प्रॉब्लम कॉल्ड एज हिडन स्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है ना। हिडन स्टेशन प्रॉब्लम भी एक यहाँ पे ट्रबल है। वो ट्रबल क्या है कि व्हेन इन दिस केस यू कैन सी वी हैव 3 डिवाइसेस B A and C, ठीक है। अब B को जो है ना A के बारे में मालूम है, अगर C के B की रेंज में A आ रहा है, मगर B की रेंज में C नहीं आ रहा है, C इज आउट ऑफ रेंज ऑफ B, ठीक है। तो वो अगर कोई डेटा ट्रांसफर कर रहा है ए को, और मान लो उसी वक्त सी ने भी ट्रांसफर किया, ठीक है ना। अब सी के रेंज में बी नहीं है, बी की रेंज में सी नहीं है, मगर दोनों की रेंज में ए है। तो बी भी इससे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, सी भी कम्युनिकेट करेगा, तो यहाँ पे कोलिजन होगा जिसको ये दोनों को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये मतलब कोलिजन डिटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। अगर मान लो दोनों सेंड रिसीव दोनों साथ में भी करेंगे, तो जो कोलिजन होगा ना वो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोलिजन यहाँ पे होगा, वो उसके मतलब रेंज के बाहर हो जाएगा। ये डेटा यहाँ पे सेंड कर सकता है, मगर यहाँ पे जो हुआ उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक मतलब हिडन स्टेशन प्रॉब्लम जो यहाँ पर है, कि इसके वजह से हम कोलिजन डिटेक्शन करना मुश्किल है, ठीक है। और दूसरा मसला ये भी है कि डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशंस कैन बी ग्रेट, कॉजिंग फेडिंग, है ना। अगर ये दोनों का डिस्टेंस जो है अगर ज्यादा रहेगा तो सिग्नल एकदम फेड हो जाएगा, मतलब एकदम एकदम कम हो जाएगा सिग्नल, पता ही नहीं चलेगा उस सिग्नल के बारे में, उस सिग्नल का, ठीक है। तो दिस आर द we can say problems due to which we cannot use CSMA CD, ठीक है। CSMA CA वायरलेस एनवायरमेंट में यूज किया जाता है। नाउ वायरलेस इथरनेट के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड हम बोलेंगे वो है IEEE 802.11। कल मैंने जो बताया था ना इथरनेट आपको, वो 802 था, IEEE 802। यहाँ पर IEEE 802.11, तो .11 मतलब ये वायरलेस इथरनेट के लिए है, ये वायरलेस इथरनेट, ठीक है। अब देखो ये स्टैंडर्ड इट डिफाइंस 2 काइंड्स ऑफ सर्विसेज। ये जो आर्किटेक्चर है ना इसका IEEE वायरलेस इथरनेट का, इसके अंदर 2 सर्विसेज डिफाइन की गई है। हम इसको ऑफ कोर्स ब्रीफली देखेंगे क्योंकि हमारा बहुत सारा पार्ट बाकी है। सो द फर्स्ट इज द बेसिक सर्विस सेट, जिसको BSS बोलते हैं, और दूसरा है एक्सटेंडेड सर्विस सेट, जिसको हम ESS बोलते हैं। तो ये 2 चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई है। ओके, एज वी कैन सी व्हाट इज द बेसिक सर्विस सेट।
अब देखो बेसिक सर्विस सेट दो तरह के हो सकते हैं। नंबर वन में क्या है कि हमारे पास एक एडॉक बेसिक सर्विस सेट है, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे इन केस इफ दे आर इन द रेंज, कोई भी किसको भी कम्युनिकेट कर सकता है इफ दे आर इन द रेंज, सो दे फॉर्म एडॉक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, ठीक है। मगर इसमें ये है कि ये बाहर किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ये एक बीएसएस है, ये इनका एक बीएसएस है, बेसिक सर्विस सेट है। दूसरा कोई बेसिक सर्विस सेट रहेगा उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे ये लोग, ठीक है। ये अपने आपस में कम्युनिकेट करेंगे मगर बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट कर नहीं पाएंगे। देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ बीएसएस व्हिच इज कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर बीएसएस। अब ये बीएसएस में हमारे पास एक एक्सेस पॉइंट रहेगा, एक्सेस पॉइंट, ठीक है ना। तो दे कैन कम्युनिकेट थ्रू द एक्सेस पॉइंट एंड यूजिंग दिस एक्सेस पॉइंट दे कैन कम्युनिकेट विद अनदर बीएसएस, बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट कर पाएंगे अगर उनके पास एक्सेस एपी मतलब एक्सेस पॉइंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे मगर इसके बाहर किसी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये लोग जितने भी डिवाइसेस हमारे पास दिस वॉट एवर डिवाइसेस, वायरलेस डिवाइसेस, दे कैन कम्युनिकेट थ्रू द एक्सटर्नल थ्रू दिस एपी, एपी के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे बाहर की दुनिया से। गेटिंग माई पॉइंट? दोनों में डिफरेंस समझ में आया सबको क्लास? हाँ, तो ये है बेसिक सर्विस सेट। अब देखो ये है एक्सटेंडेड सर्विस सेट। एक्सटेंडेड सर्विस सेट को क्या करते हैं हम लोग, ये एक्सटेंडेड सर्विस सेट में हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये कैसा रहेगा कि ये जो है अभी जैसे हमारे पास ये बीएसएस है, ठीक है ना। ये बीएसएस में जैसे मान लो यहाँ पे 3 होस्ट है, ये हमारे पास दूसरा बीएसएस है, इसमें भी सपोज 3 होस्ट है, ये हमारे पास तीसरा, तो हमारे पास 3 अलग अलग वायरलेस लैन है। इसको हम तीनों को भी जो है, तीनों का भी एक अलग नेटवर्क बना सकते हैं जिसके जरिए से ये बीएसएस ये किसी को भी कम्युनिकेट कर सकता, किसी भी बीएसएस को कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे पास रहेगा। हो सकता है यहाँ पर हो सकता है कि ये जो है ना, ये पार्ट जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ ये वायर्ड हो सकता है, ये वायर्ड लैन हो सकता है, भले ये जो है वायरलेस हो। ये देखो ये पार्ट है ना वायरलेस है ना, ये वायरलेस है, ये यहाँ पर वायरलेस है, ये वायरलेस पार्ट है। और जो रेड में मैंने ब्लैक में मार्क किया वो वायर्ड कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है कि ये जो एक्सेस पॉइंट है, ये एक्सेस पॉइंट दूसरे बीएसएस के एक्सेस पॉइंट से किसी बाहर के नेटवर्क से लैन से कनेक्टेड हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी हो सकता है, इट कैन बी वायरलेस ऑल्सो, इट कैन बी वायर्ड, जनरेट इज वायर्ड कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक गेटवे है, ये गेटवे एक राउटर से कनेक्टेड, ये राउटर जो ये एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये जो है अगर ये बीएसएस को सॉरी ये डिवाइस ये होस्ट को अगर इससे कम्युनिकेट करना है तो ये अपने एक्सेस पॉइंट से कम्युनिकेट करेगा और यहां से कनेक्टिविटी ये इससे हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट क्लास? समझ में आया ना? एक्सटेंडेड सर्विस सेट और बेसिक सर्विस सेट। तो बेसिक ये एक बेसिक सर्विस सेट है, ठीक है, जिसमें एक्सेस पॉइंट है। ये एक बेसिक सर्विस सेट है जिसमें एक्सेस पॉइंट नहीं है। तो दोनों में मतलब क्या फर्क है, ये आपस में तो कम्युनिकेट कर पाएंगे मगर बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ये लोग कम्युनिकेट करना है तो ये एक्सेस पॉइंट के जरिए दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे इन केस इफ अदर एक्सेस पॉइंट इज कनेक्टेड, जैसे हमारे पास ये एक्सटेंडेड सर्विस सेट है। सो एक्सटेंडेड सर्विस सेट इट कंसिस्ट ऑफ मैनी बीएसएस, बहुत सारे बीएसएस को मिलाकर, जिनमें सब में एक्सेस पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्सेस पॉइंट नहीं रहेगा तो एक बीएसएस दूसरे बीएसएस से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेशंस, अलग अलग टाइप के स्टेशन, जैसे यहाँ पे जो होस्ट है ना, ये एक स्टेशन है, मोबाइल स्टेशन जिसको बोलते हैं, जो घूम सकता है, ठीक है। ये मोबाइल फोन में कोई भी डिवाइस जो एक्सेस पॉइंट से कम्युनिकेट करेगा वो एक स्टेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास 3 तरह के स्टेशन हो सकते हैं। नंबर 1, नो ट्रांजिशन। नो ट्रांजिशन का मतलब ये है कि वो जो होस्ट है वो अपने बीएसएस में ही घूम सकता है, यहां वहां घूम सकता है, इसके ये एरिया के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। दूसरा जो है बीएसएस ट्रांजिशन। बीएसएस ट्रांजिशन में क्या होगा, एक मोबाइल होस्ट ये बीएसएस से ये बीएसएस में आ सकता है, ये बीएसएस से ये बीएसएस में आ सकता है। खाली इसकी जो मतलब वो है कि वो ये इसके अंदर ही रहेगा, ईएसएस के अंदर ही रहेगा वो, ठीक है। और ईएसएस ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि ये होस्ट यहां से दूसरे ईएसएस में जा सकता है, एक्सटेंडेड सर्विस सेट में एक ईएसएस से दूसरे ईएसएस में मूव कर सकता है। तो ये 3 टाइप के ट्रांजिशंस हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो हम इसको अगर ये देखेंगे कि ये एक ये सपोज एक सिटी है,
ये एक स्टेट है और ये एक कंट्री है, ठीक है। तो नो ट्रांजिशन का मतलब क्या है, दैट पर्सन कैन ओनली मूव इन दैट, वो सिटी के बाहर नहीं जा सकता। जैसे बॉम्बे में तो बॉम्बे में रहेगा, उसके बाहर जाने की इजाजत नहीं है उसे। दूसरा स्टेट, तो स्टेट का मतलब क्या है कि वो उसी स्टेट में रहेगा, मतलब जैसे महाराष्ट्र में तो उधर रहेगा, उसके बाहर नहीं जाने मिलेगा। और कंट्री का मतलब वो कंट्री में किसी भी स्टेट में जा सकता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा जाएगा, दूसरी जगह नहीं जा सकता, वो कंट्री के बाहर नहीं जा सकता। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टेशन टाइप्स। Yes, sir. हाँ, तो ये टाइप, दिस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मोबिलिटी। ओके, अच्छा, ये जो है इसके अंदर, जैसे हमने, आपको याद होगा हमने जब वो डिफाइन किया था, वायर्ड लैन जब डिफाइन किया तो उसमें मैक सब लेयर बताया था, मैक लेयर, है ना। तो जो मैक सब लेयर जो है ना, और ये बात भी समझ लो कि इथरनेट का जो मतलब जुरिस्डिक्शन है, जो डेफिनेशन है, वो सिर्फ 2 लेयर तक ही है, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, इसके ऊपर नहीं आता उसका काम कुछ भी, ठीक है। ये 2 लेयर पे ही काम है, ठीक है। अब इसको कॉम्पेटिबल बनाना हमें, तो जैसे हमें कॉम्पेटिबल करना, क्योंकि हम जो हमारे वायरलेस डिवाइसेस को वायर डिवाइसेस से भी कम्युनिकेट करेंगे, तो कैसे उसे कैसे करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो है IEEE 802.1 ने 2 सब लेयर डिफाइन किया इसके लिए। नंबर 1 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, और दूसरा था पॉइंट कोऑर्डिनेट फंक्शन। तो देखो यहाँ पे ना, ये 2 चीजें, ये मैक के सब लेयर्स को ऐड किया गया यहाँ पर, ठीक है। एक पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन और एक डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन। सो PCF एंड DCF वेर एडेड टू दिस, ठीक है। अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था, दो है ना, डेटा लिंक लेयर पे दो लेयर्स होंगे, जिसको हम सब लेयर्स बोलते हैं। एक लॉजिक लिंक कंट्रोल और दूसरा मैक्स सब लेयर। तो ये 2 मैक्स सब लेयर पे इसे ऐड किया गया है। ओके, नाउ वी वोंट गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। नाउ सी हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, मतलब ये कैसे, मतलब कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन, हाउ इट वर्क्स। तो ये एक्सेस मेथड कैसे, CSMA CD कैसे, मतलब इसमें कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। सो हियर व्हाट हैपेंस इन दिस केस, यू कैन सी हियर। नाउ दिस इज द सोर्स, जैसे हमारे पास A इज द सोर्स, A को कुछ डेटा B को सेंड करना है, ठीक है ना। तो वो जो है पहले सेंस करेगा कि भाई, मतलब थोड़ी देर रुकेगा कि कोई कोई मतलब कोई सेंड तो नहीं कर रहा है, और कुछ कोई टाइप का मतलब मेथड यूज करेगा जिससे उसे पता चलेगा भाई ये लिंक अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद वो एक हैंड शेकिंग सिग्नल सेंड करेगा, RTS का मतलब रिक्वेस्ट टू सेंड। यानी ए जो है वो बी को एक सिग्नल भेज रहा है कि मैं कुछ डेटा सेंड करना चाहता हूं। ये क्या करेगा, थोड़ी देर रुकने के बाद ये सेंड करेगा क्लियर टू सेंड, ठीक है ना। क्लियर टू सेंड मतलब क्या है कि आप भेज सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो क्लियर टू सेंड, क्योंकि बी के रेंज में C और D भी आ जाते हैं, तो ये सबको मिलेगा क्लियर टू सेंड, ठीक है ना। तो ये 2 समझ जाएंगे भाई अभी हम डेटा सेंड नहीं करेंगे। इसके अलावा एक नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर जो है ना, ये हमको बताता कितनी देर तक ये लोग ये मीडियम यूज कर रहे हैं। इसलिए इनको बताना जरूरी है कि अगर मान लो इनको अगर बताएंगे नहीं, तो ये सोचेंगे मीडियम खाली, ये डेटा भेजना शुरू करेंगे, ये शुरू करेंगे तो क्या होगा, बी के पास आएगा और बी के पास कोलिजन हो जाएगा डेटा का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आई विल एक्सप्लेन अगेन। तो ए को कुछ डेटा बी को सेंड करना है, तो इसने एक रिक्वेस्ट टू सेंड RTS सिग्नल भेजा, ठीक है। और इसने क्लियर टू सेंड भेजा, अभी डेटा कम्युनिकेशन ये भेज रहा है, ठीक है। अब डेटा कंप्लीट हो गया, इसने कंप्लीट करने के बाद इसने एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया, भाई मेरा काम हो गया, ठीक है ना। नाउ दिस पार्ट, नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर, ये एक हमें टाइमर बताएगा कि भाई कितनी देर तक ए और बी आपस में ट्रांसमिशन करना चाहते हैं। तो इस दौरान में ना सी कोई किसी को डेटा भेजेगा, ना डी किसी को डेटा भेजेगा। इसलिए नहीं भेजेगा कि अगर मान लो डी इस वक्त में कोई डेटा भेजेगा, तो डेटा तो डी के पास से हर जगह फैलेगा, और हर जगह फैल के बी के पास आएगा। अब बी के पास ऑलरेडी ए का डेटा आ रहा है और डी का भी आएगा, तो बी के पास कोलिजन होगा, बी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो है कोलिजन को अवॉइड करने के लिए, इसमें कोलिजन अवॉइडेंस, इसलिए इसका नाम है कोलिजन अवॉइडेंस, ठीक है। तो ये NAV यूज किया जाता है, नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर। ये टाइम बताता है कितनी देर उसको रुकना है। अंडरस्टूड एवरीवन क्लास? सो दिस CSMA/CA it was specially for वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। नाउ देखो यहां पर जो हमने इसके पहले जो स्टडी किया वो था हिडन स्टेशन प्रॉब्लम, है ना। हिडन स्टेशन प्रॉब्लम इसके पहले स्टडी किया हमने, हिडन स्टेशन प्रॉब्लम।
हिडन स्टेशन प्रॉब्लम में क्या था कि एक हमारे पास क्या बोलते हैं, एक होस्ट जैसे बी जब ए से कम्युनिकेट कर रहा है, उसको पता नहीं कि इसके बाद सी से हिडन है, ठीक है ना, तो उससे एक प्रॉब्लम आता था, हिडन स्टेशन प्रॉब्लम आ रहा था. नाउ देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, इज कॉल्ड एक्सपोज्ड स्टेशन प्रॉब्लम. नाउ सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोज्ड स्टेशन प्रॉब्लम. Let us assume B wants to send some data to A, और let us see A को कुछ डेटा सेंड करना है B को, ठीक है, A को कुछ डेटा सेंड करना है B को. तो A ने जो है एक रिक्वेस्ट सेंड किया, RTS रिक्वेस्ट टू सेंड किया. अब ये RTS जो C को ही मिला, ठीक है, और B ने रिप्लाई किया क्लियर टू सेंड, मगर इसने नहीं किया क्योंकि इसके लिए नहीं था वो सिग्नल. अब जो डेटा A सेंड कर रहा है तो A के रेंज में B और C दोनों आ गए, तो ये डेटा C को ही मिल रहा है और B को ही मिल रहा है, मगर C तो रिजेक्ट कर देगा, C को डेटा की जरूरत नहीं है. बट नाउ सपोज C वांट्स टू कम्युनिकेट विद D. अब C जो है D से कम्युनिकेट करना चाहता है, मगर C कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा. इसलिए नहीं कर पाएगा कि अगर C कोई डेटा सेंड करता है D को तो वो A को भी जाएगा, और A पहले से कम्युनिकेटिंग मोड में है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर क्लैश हो जाएगा डेटा का. तो इसलिए C जो है, in this case we say that C is exposed, ठीक है ना, in communication between A और A and B. C का कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे. C को ना A का डेटा जरूरत नहीं है, वो तो C D से कम्युनिकेट करना चाहता है, मगर वो एक्सपोज हो चुका है A और B के कम्युनिकेशन की वजह से, जिसकी वजह से ये चुपचाप बैठा रहेगा जब तक कि कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा. तो C अवॉइड करेगा डेटा सेंड करने को, इसलिए कि अगर वो डेटा सेंड करना शुरू करेगा तो यहाँ पर कोलिजन होगा A के पास. A ऑलरेडी डेटा सेंड कर रहा है. So are you getting my point? What is the meaning of exposed station problem? So this is what we have, exposed station problem in this case. Understood everyone? Class? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So ये exposed station problem है. Now this one topic is the Bluetooth. है ना, हम लोग Bluetooth यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए. So Bluetooth जो है, जैसे हम लोग माउस कम्युनिकेट, हमारे पास Bluetooth माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, और भी बहुत सारे डिवाइसेस हम ब्लूटूथ. जब शुरू मोबाइल फोन, जब अभी हम लोग तो आज टच स्क्रीन मोबाइल यूज करते हैं, शुरू में जब मोबाइल बहुत साल पहले, जब बहुत मतलब मे बी 20 ईयर्स बैक जब मोबाइल फोन आए थे, तो पहले इंफ्रारेड था, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन था. तो इंफ्रारेड में क्या था कि दो डिवाइस को सामने सामने रखना पड़ता था और बहुत स्लो कम्युनिकेशन होता था. बाद में जो फोन्स आए उसमें ब्लूटूथ भी आ गया. तो ब्लूटूथ यानी एक बहुत बड़े ब्लूटूथ कम्युनिकेशन, तो उसमें क्या डेटा फास्ट ट्रांसफर होता था और अलाइन करके रखना नहीं पड़ता था डिवाइसेस को, तो डेटा ट्रांसफर ब्लूटूथ से होता था. वो हमको लगता बहुत फास्ट है. हालांकि अभी हम देखते हैं कि हम लोग वाईफाई यूज करते हैं, ओके, या हम लोग जो हॉटस्पॉट यूज करते हैं उससे डेटा ट्रांसफर, उससे बहुत डेटा फास्ट होता है. ब्लूटूथ हम लोग यूज नहीं करते हैं मोबाइल के अंदर, रेयरली वी यूज ब्लूटूथ फॉर कम्युनिकेशन पर्पस. तो खैर ये भी एक वक्त था जब ब्लूटूथ काफी यूज होता था डेटा ट्रांसफर के लिए, बट नाउ वी यूज इट फॉर सम अदर पर्पस. सो वी कैन क्रिएट अ स्मॉल नेट, a LAN we can have a wireless communication using this Bluetooth, ठीक है. तो ब्लूटूथ के अंदर हम दो टाइप के नेटवर्क डिफाइन करते हैं. एक तो पिकोनेट है, ठीक है, अ वेरी स्मॉल नेटवर्क. पिकोनेट में क्या है कि हमारे पास जो है 8 डिवाइसेस रहेंगे. देयर आर मैक्सिमम ऑफ 8 डिवाइसेस, नॉट मोर देन 8 डिवाइसेस. 8 से कम हो सकते हैं मगर उससे ज्यादा नहीं हो सकते, जिसमें एक प्राइमरी रहेगा और बाकी सब सेकेंडरी रहेंगे, ठीक है. तो इसमें एक प्राइमरी रहेगा. जितने भी सेकेंडरी डिवाइसेस है, दे सिंक्रोनाइज देयर कम्युनिकेशन, देयर क्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी. वो अपने आप को प्राइमरी के साथ सिंक्रोनाइज करके रखेंगे सेकेंडरी डिवाइसेस. सो इन केस ऑफ पिकोनेट वी हैव 7 मैक्सिमम 7 प्राइमरी एंड 1 सेकेंडरी, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा हम जो है एक डिवाइस को जो है मतलब यहाँ पर पार्किंग स्टेट में रख सकते हैं सेकेंडरी को. मतलब यहाँ पे 7 रहेंगे, ये 7 रहेंगे, यहाँ पर एक 8th वाला प्राइमरी रहेगा, मतलब ये एक प्राइमरी 7 सेकेंडरी. इसके अलावा एक पार्किंग स्टेट में रहेगा, पार्क रहेगा, पार्क करके इसको पार्क बाहर रखेंगे हम नेटवर्क के. ये कम्युनिकेशन में ये एक्टिव नहीं रहेगा कम्युनिकेशन में. अगर इसको अंदर लेना है तो किसी को बाहर निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है. सो वन डिवाइस कैन बी इन अ पार्क स्टेट. देन वी आल्सो हैव हियर स्कैटरनेट. नाउ स्कैटरनेट कैसा होगा कि वी हैव पिकोनेट्स. अगर मान लो हम दो पिकोनेट चाहते हैं कि वन पिकोनेट कम्युनिकेट्स विद अनदर पिकोनेट, सो इन दैट केस वी हैव अ स्कैटरनेट. तो स्कैटरनेट में क्या होगा कि ये जो प्राइमरी यहाँ पे जो हमारे पास पिकोनेट था, ये पिकोनेट के अंदर अगर मान लो जैसे 4 डिवाइसेस, फिलहाल यहाँ पे सपोज 5 डिवाइसेस है, ये प्राइमरी है और बाकी सब सेकेंडरी है.
तो उसमें क्या होगा, ये जो सेकेंडरी है ये दूसरे पिकोनेट का प्राइमरी बन जाएगा और यहाँ पर ये सेकेंडरी से कम्युनिकेट कर रहा है। कैन यू सी दिस? स्कैटर नेट में क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना, ये हमारे पास एक पिकोनेट ऑलरेडी है, ये ग्रे पोर्शन में एक पिकोनेट हमारे पास है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये जो सेकेंडरी, जो इस पिकोनेट का सेकेंडरी है, वो अपना एक नेटवर्क यहाँ पर क्रिएट किया, ठीक है, जहां पर ये प्राइमरी बन गया इसका, ये इसका प्राइमरी बन गया, ये इसका प्राइमरी बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम स्कैटर नेट मतलब हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन कंबाइन पिकोनेट टू मेक अ स्कैटर नेट प्रोवाइडेड वन ऑफ द ओके। सो मैंने कुछ टॉपिक स्किप कर दिया था इसके अंदर बिकॉज दे वर टू मच लेंदी, ठीक है। तो टुडे वी स्टार्टेड विद दिस, ये हमने आज टॉपिक स्टडी किया है, मैंने आपको जो बताया था, वी स्टार्टेड विद दिस वायरलेस लैन्स, और मैंने इसका बताया था द आर्किटेक्चरल कंपैरिजन बिटवीन अ वायर्ड लैन एंड अ वायरलेस लैन, ओके। देन कैसे कम्युनिकेट करते हैं यहाँ पर, अगर हमें सपोज एक्सटर्नल वर्ल्ड से कम्युनिकेट करना तो वायर्ड लैन कैसे करता है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क कैसे करता है, ओके। देन सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, इसमें एटेन्यूएशन है, इंटरफेरेंस है, मल्टीपाथ प्रोपगेशन एंड एरर, ओके। एंड देन द एक्सेस कंट्रोल मेथड, मैंने आपको बताया कि जो CSM है CD यहाँ पर यूज नहीं करते, इसके 4 रीजंस हैं, ऐसे 3 रीजंस यहाँ बताया मैंने आपको क्यों नहीं कर सकते। तो ये हिडन स्टेशन प्रॉब्लम है। इसके अलावा मैं आपको बताया देयर वाज एन एक्सपोज स्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। देन रिगार्डिंग द मैक, ओके, जो हमारे पास जो IEEE 80211 जो वायरलेस इथरनेट का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये दो चीजें हमारे पास, एक तो बेसिक सर्विस सेट है, तो दो टाइप के स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं ये केस में, एक तो बेसिक सर्विस सेट BSS और एक एक्सटेंडेड सर्विस सेट, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज द बेसिक सर्विस सेट एंड दिस इज द extended service set and these are the type of stations, ठीक है। and then ये मैक का सब लेयर है, okay, and then how they communicate using CSMA CA and the exposed station problem and finally the Bluetooth, ठीक है। so I will stop here, ठीक है।